हेलो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो लास्ट लेक्चर में हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब हम शुरू करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में होता क्या है कि जिस तरह से इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आता था एक लास्ट में वैल्यू, उस तरह से कोई वैल्यू नहीं आती है। इसमें हमेशा जब हम इंटीग्रेंट की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमेशा हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी, और जो इंटीग्रेंट होगा उसको हम स्पेसिफाइड लिमिट में इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? इन दिस कैटेगरी वी इंटीग्रेट द इंटीग्रेंट विद इन अ स्पेसिफाइड लिमिट्स एंड रिजल्ट विल बी एन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसमें रिजल्ट क्या मिलेगा? हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी, अनलाइक टू द केस ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें क्या होता था, क्या मिलता था? लास्ट में हम लिखते थे प्लस सी, एक कांस्टेंट वैल्यू लिखते थे। यहां पे हमें कोई भी कांस्टेंट देखने को नहीं मिलेगा। वेयर रिजल्ट वेरीज बाय अ कांस्टेंट, जिसमें हम क्या होता था, जो रिजल्ट था वो वेरी करता था कांस्टेंट के साथ। क्लियर है? तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है इसमें हमारे पास लिमिट्स होती हैं, लोअर लिमिट्स एंड अपर लिमिट्स। तो उन लिमिट्स को हम पुट करेंगे और हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगी हमारे इंटीग्रेंट की। अब देखो उनको हमें पुट किस तरह से करना है। तो प्रोसीजर टू लिमिट एप्लीकेशंस, जो लिमिट्स है उनको हमें किस तरह से डालना है। जैसे कि हमको फंक्शन दिया है i इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स, इसकी लिमिट दे रखी है a टू v। जो ये नीचे वाली लिमिट होती है इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट्स, और ये जो हमारी अबव लिमिट है इसको कहते हैं हम अपर लिमिट्स। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? f ऑफ x मिलेगा। अब f ऑफ x मिला तो इसके साथ हमें लिमिट्स आ जाएंगी a टू v। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे? पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने यहाँ पे पुट कर दिया। एक्स की जगह पे पहले क्या पुट करा? बी, माइनस एक्स की जगह पे क्या पुट करा? अब ए। जो एक्स है वो कहां से कहां वेरी कर रहा है? ए टू बी। तो हमें इंटीग्रेंट की वैल्यू किस तरह से मिलेगी? बी माइनस ए करके। ठीक है, तो बी माइनस ए करा हमने, तो इस तरह से हमें एक वैल्यू मिल जाएगी इंटीग्रेशन की। जो हमारा रिजल्ट आया है, ये जो रिजल्ट है किसकी टर्म में है? डेफिनेट इंटीग्रेशन की फॉर्म में है। क्लियर है? और जो एफ एफ एक्स है उसमें जो ए लिमिट्स जा रही हैं वो कहां से कहां जा रही हैं? ए टू बी लिमिट्स जा रही हैं। क्लियर हुआ? तो इसके बाद हम एक और इसको न्यूमेरिकल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से हमें दिया हुआ इवेल्युएट आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसमें हमें लिमिट्स दे रखी है 2 to 3। क्लियर है? अब 2 to 3 यहां पे हमें क्या दे रखी है? लिमिट दे रखी है। अब इसके लिए हमें पता है ये अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन की हमें इंटीग्रेशन पता है, वो कितनी होती है? एक्स क्यूब बाई 3, और इसकी लिमिट कहां से कहां है? 2 to 3। तो बाद में अब हमने क्या करा, यहां पे अपर लिमिट्स डाल दी। अपर लिमिट्स कितनी थी? 3। तो क्या आ जाएगा? 3 क्यूब बाई 3 माइनस 2 क्यूब बाई 3। तो यहां से हमें आई की एक एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगी। ये कितना बन गया? 9, और ये कितना बन गया? 8/3। तो जब इसको सॉल्व करा हमने तो ये वैल्यू आई 19/3। अभी जो 19/3 वैल्यू आई है इसको हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन रिजल्ट। ये क्या है? डेफिनेट इंटीग्रेशन है। कौन से फंक्शन की? इस फंक्शन की ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो इस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं। अगर हम लोगों को फॉर्मूलाज पता हो, ठीक है, जो हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़े थे, तो हम डायरेक्टली यहां पे आके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें बोला हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ, यहां में कहा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, और लिमिट्स गई हैं 0 to π/2। तो यहां पे हमने अब क्या करा? इसकी इंटीग्रेशन कर दी। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है? sin x। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। यहां sin x आ गया। अब इसकी लिमिट्स हमें दे रखी है 0 to π/2। तो i इज इक्वल टू साइन x की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी π/2 माइनस साइन 0। तो हमें पता है साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो यहां से हमें i की वैल्यू मिलेगी, वो कितनी है? 1 है। बच्चों, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है फिजिक्स में। तो अभी मैं आपको इसके कुछ एप्लीकेशंस करवाऊंगा। पहली है एरिया ऑफ सर्कल, कि सर्कल का एरिया निकालना है हमें यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन।
तो देखो इसमें क्या है कि हमारे पास एक ही सर्कल दे रखा है पहले तो, जिसकी रेडियस कितनी है, r है। अब बच्चों में पता है कि जो इंटीग्रेशन होती है वो किसकी होती है, वो सम अप है बहुत स्मॉल स्मॉल पार्ट का। तो अब हमने क्या करा, यहां पे एक स्मॉल पार्ट कंसीडर कर लिया। स्मॉल पार्ट किस तरह से कंसीडर करेंगे, स्मॉल पार्ट कंसीडर करने का एक तरीका है कि हमें ये देखना है कि अगर मैं उन सबको सम अप कर दूं तो क्या मुझे सेम चीज मिल जाएगी। अगर इन सबको मैं सम अप कर दूं तो मुझे, अगर मैं एक स्मॉल एलिमेंट लेता हूं, यहां पे मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया इस तरह का, जिसका x डिस्टेंस पे और इसकी थिकनेस dx थी, एलिमेंटल स्ट्रिप ले ली। इस तरह की स्ट्रिप से ही बना होगा सर्कल पूरा, ठीक है। तो अब हमने निकालना है एरिया। पहले हम क्या करेंगे, इस एरिया एलिमेंटल स्ट्रिप का निकाल लेंगे। अगर इस एलिमेंटल स्ट्रिप को मैं ओपन कर दूं तो इस तरह से एलिमेंटल स्ट्रिप दिखेगी मुझे। ये क्या, एक रेक्टेंगल सी बन रही है, ठीक है, जिसकी लेंथ 2πx है और विड्थ dx है। तो अब हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो dA कितना हो जाएगा, 2πx dx, ये रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो सर्कल है ये इसी तरह के स्ट्रिप से मिलकर बना है, तो एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल dA, जो स्मॉल dA है इनका इंटीग्रेशन कर देंगे हम। अब इनकी इंटीग्रेशन करी हमने, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां जाएगी, देखो या तो एलिमेंटल स्ट्रिप यहां पे हो सकती है या एलिमेंटल स्ट्रिप ये इस रेडियस के ऊपर हो सकती है। तो लिमिट कहां से कहां जाएगी, 0 to r। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे 2πx dx की, और लिमिट्स 0 to r, तो 2πx dx। अब 2π क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो 2π आ गया बाहर, अंदर क्या बचा हमारा x²/2, लिमिट्स गई 0 to r। तो एरिया क्या कितना आया हमारे पास, πr²। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा πr² माइनस 0, ठीक है। तो इस तरह से ये एरिया कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो बच्चों इसकी और एप्लीकेशन भी करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अब।